हे दोस्तों, इतने निगेटिव न्यूज़ और खबरों के साथ साथ आप अपने लॉकडाउन को बिता रहे हैं। इस निगेटिव न्यूज़ और खबरों के साथ साथ आप बहुत पॉजिटिव बात भी कर सकते हैं, जो आपके साथ आज मैं करूंगा इस वीडियो के थ्रू। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम इतने बिजी लाइफ में अपने घर पे इतना टाइम दे रहे हैं, तो इस लॉकडाउन के टाइम में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर रहे हैं। आज तक हमने कभी ऐसा मोमेंट कभी किया नहीं होगा, ट्राई नहीं किया होगा, क्योंकि इतनी बिजी और फास्ट लाइफ में हमें कभी ऐसा टाइम मिला नहीं। आज हम ऐसे कुछ लॉकडाउन में कुछ चीज़ों की बात करेंगे कि हम क्या क्या चीज़ में सीख सकते हैं और इसका फ़ायदा पूरी लाइफ टाइम ले सकते हैं, इससे हमें क्या प्रॉफिट होगा। तो आपने बहुत सी भी बात सोची होगी कि इस छुट्टी में हम स्किल इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, तो मेरा ये है कि आप कुछ स्किल इम्प्रूवमेंट भी कर लें। तो आज हम बात करने जाएंगे कि इसमें पॉजिटिव है क्या उस लॉकडाउन में। तो हम इस लॉकडाउन में बहुत कुछ सीख रहे हैं, जिसके बारे में इस वीडियो के थ्रू आज मैं आपसे नंबर 1 में जो है वो है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल के बारे में जो बात की जा रही है, तो सेल्फ कंट्रोल हम कैसे सीख रहे हैं। हमारे घर के जो सामने है, हमारे आंखों के सामने घर का दरवाजा है, फिर भी हम घर से बाहर नहीं निकलना, और घर से बाहर ना निकलना हमारी ज़रूरत और हमारी मजबूरी दोनों है। तो हम इस सेल्फ कंट्रोल को बहुत तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं? अगर आप सब जान रहे हैं कि हम सभी घर में हैं और घर में ही सेफ हैं, तो ये एक सेल्फ कंट्रोल है खुद के ऊपर। हम इस सेल्फ कंट्रोल को हमेशा पूरी लाइफ टाइम कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम अपने लाइफ में हमेशा कुछ ऐसी बात बोल जाते हैं जिससे हमारे रिलेशंस, हमारी फ्रेंडशिप खराब हो जाती है, तो हम उसे भी इस चीज़ से सही कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक चीज़ में अगर सेल्फ कंट्रोल सीखा है, इम्प्लीमेंट करना सीखा है, तो इसे हम कई जगह यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे? हमें हमेशा इस चीज़ को याद रखना है कि सेल्फ कंट्रोल कैसे हमने किया, अपने घर में किस तरह हम अपने घर पे रह पाए। उसी तरह हम अपने लफ्ज़ों, अपनी बातों को कंट्रोल में रखें कि हमारी रिलेशंस, हमारी फ्रेंडशिप ख़राब ना हो। कभी कभी हम लाइफ में कुछ लोगों को कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे उन्हें दर्द, दुख होता है और हमारे रिलेशन ख़राब हो जाते हैं। तो आप इस चीज़ को याद करके अपनी बातों, अपने लफ्ज़ों पे कंट्रोल ला सकते हो। और सेल्फ कंट्रोल से हम एक और चीज़ कर सकते हैं जो हमारे हेल्थ से रिलेटेड है। हम हमेशा सोचते हैं कि हम फास्ट फूड पे थोड़ा कंट्रोल रखेंगे, हम फास्ट फूड कम करेंगे खाना, फिर भी हम इस पर कंट्रोल नहीं ला पाते, क्योंकि हमें लगता है कि हम अपने ऊपर कंट्रोल नहीं ला सकते। पर जैसे कि आप लॉकडाउन में देख रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, तो इससे आप वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं सेल्फ कंट्रोल, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए। तो आप उसको वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि हम अपने हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। अगर हम फास्ट फूड को देखें तो ऐसे सेल्फ कंट्रोल करें कि नहीं, अब मुझे इस पर कंट्रोल आना है, या तो हम डिसाइड कर ले कि वीक में इस दिन ही हमें फास्ट फूड को उस दिन खाना है। ये सबसे बेस्ट तरीका होगा। मॉर्निंग न्यूज़ भी सुनी थी कि एक मुंबई में एक बंदा था, वो बिहार का रहने वाला था, वो वहाँ से पैदल चलते आ रहा था अपने घर की तरफ इस लॉकडाउन में। क्योंकि इस लॉकडाउन में आप सभी जानते हैं कि ना ट्रेन चल रही है, ना कोई साधन, मतलब कोई भी ट्रैफिक से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं चल रही है, सब बंद है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। तो वो बंदा पैदल घर की तरफ आ रहा था, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर कोई जॉब नहीं करेंगे, आपको कुछ ऐसी छोटी जॉब ये है जो अगर ना करें, पर डे उसकी मतलब पर डे उसकी फ़ी हो, तो आपको खाने के लिए स्कैर्सिटी हो सकती है कि आप कैसे उस खाने को खरीदेंगे और कैसे अपने लाइफ को स्पेंड करेंगे। तो वो बंदा घर की तरफ आ रहा था, तो उसे 3 दिन बाद, एक्सेप्ट 3 डेज बाद उसे खाना मिला, वो भी एक टेम्पल के सामने। और जिस टाइम उसने उस खाने को दिखा, अपने खाने को दिखा, तो उसके आंखों में आंसू आने लगे। क्यों? क्योंकि वो इतना भूखा था, उसके लिए सबसे ज़्यादा नीड था उसका कि उस खाने को, उसके लिए एक भगवान का दिया हुआ एक छोटा सा गिफ्ट था, उसके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट था उसकी लाइफ को बचाने के लिए, इसलिए उसके आंखों में आंसू आ गया। तो हमारी लाइफ में भी ऐसी बहुत कुछ हमें मिलती है, बहुत कुछ चीज़ हमारी लाइफ में है जिसके हम कोई इम्पोर्टेंट नहीं रखते, और हमारे लाइफ में हम बहुत कुछ चीज़ों की कंप्लेन कर देते हैं, हर चीज़ों का कंप्लेन करते, उसका इम्पोर्टेंट नहीं रखते, किसी भी चीज़ का थैंकफुल नहीं होते कि हमारे पास ये है। तो इस लॉकडाउन में हमें ये सीखना होगा, ये रियलाइज़ करना होगा कि हमारे पास ऐसी बहुत कुछ है, बहुत कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए, कि बहुत सी चीज़ें जो बहुत से बंदों के पास नहीं है और हम लोग के पास है।
तो हमें और आपको ये चीज़ हमेशा इस चीज़ को याद रखना होगा कि हमें कंप्लेन करने से ज़्यादा थैंकफुल बनना होगा हर चीज़ के लिए। हमें हर एक चीज़ के लिए थैंकफुल होना चाहिए कि हमारे पास ये चीज़ है, हम उसको थैंकफुल लोग गॉड से या पेरेंट्स से कि हमें वो चीज़ मिला, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें वो चीज़ नहीं मिला। तो हमें लाइफ में कंप्लेन करने से को बंद करके अब थैंकफुल होना चाहिए। आज मॉर्निंग में मैं ये सोच रहा था कि जैसे ये चाइना है, इटली है, यूएसए, अमेरिका, इन कंट्रीज में जो डेथ रेट है बहुत ज़्यादा है। इंडिया के अगर कंपेरिजन देखा जाए तो वहाँ के डेथ रेट बहुत ज़्यादा है। वहाँ बहुत सी फैमिली के बहुत ही मेंबर्स की डेथ हो रही है। तो वैसे इंडिया में इसका बहुत कम है, क्योंकि इंडिया में थोड़ा कंट्रोल पे है, और आई होप कि सब कुछ पूरे वर्ल्ड में सब कंट्रोल में आ जाए, सब पहले से बेटर हो जाए। तो बहुत सी फैमिली के बहुत मेंबर की मौत हुई होगी, और अगर वो फैमिली मेम्बर्स चाह भी रहे होंगे कि हम उनसे मिले, पर वो उनसे मिल नहीं पा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन में कोई भी कहीं जा नहीं सकता। तो आप और हमें ये रियलाइज़ करना होगा कि हम अपनी फैमिली के साथ हैं, कितने लकी हैं कि हम अपनी फैमिली के साथ हैं। इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। और उन्हें किनको ये इम्पोर्टेंस पता चल रही होगी, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे गए होंगे कहीं बाहर, उन्हें जो जॉब्स के लिए कहीं बाहर गए होंगे, उन्हें इससे ज़्यादा, हम लोगों से ज़्यादा उन्हें महसूस हुआ होगा कि फैमिली की कितनी इंपॉर्टेंस है। इसलिए हमें और आपको भी ये चीज़ समझना होगा कि इस समय हमारे लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घर से दूर हैं, अपने फैमिली से दूर हैं, और वो अकेले वहाँ पे हैं। इससे जो स्टूडेंट्स घर से बाहर गए हैं पढ़ने के लिए, वहाँ अकेले पड़े हुए हैं, अकेले वहाँ पे फंसे हुए हैं, और जो जॉब करने के लिए गए हैं वो अकेले वहाँ पे अकेले एक रूम में बैठे हैं। तो हमें रियलाइज़ करना होगा कि हमारे लिए फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है। कि लॉकडाउन में बहुत कुछ सिखा रहा है कि हमें क्या क्या चीज़ की इम्पोर्टेंस है, फैमिली की कितनी इम्पोर्टेंस है, और हमारी फैमिली ही सब कुछ है हमारे लिए। आप सभी को भी पता होगा कि इंडिया या अदर कंट्रीज़ में डेली कितना फूड वेस्ट होता है। जो मैरिज होती है, शादी होती है, जो ऑफिस होते हैं, जो फंक्शंस पड़ते हैं छोटी छोटी, उसमें हम कितने फूड्स को वेस्ट करते हैं, जो इस लॉकडाउन में बच रहा है। क्योंकि इस समय लॉकडाउन में कोई भी सारे लोग समझ रहे हैं कि फूड कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए हमें आज तो ये समझ रहे हैं, पर बाद में फिर से इस चीज़ को हम भूल जाएंगे। तो हमें और आपको ये रियलाइज़ करना होगा कि इस चीज़ को हमेशा हम याद रखिए, और फूड को वेस्ट कभी ना होने दें। अगर हम कभी किसी फंक्शन में जाते भी हैं तो उसे अगर जितना हम फूड ले सकते हैं, खा सकते हैं, उतना ही हम लें, एक्स्ट्रा ना लें। वो आप समझते हैं कि वो फ्री है, बट वो फ्री नहीं है। आप कुछ कर सकते हैं, कुछ नेशन या वर्ल्ड को दे सकते हैं, तो एक छोटी छोटी बात ही आपको नेशन के लिए आगे बढ़ा सकती है। आप कुछ वो छोटा सा आपका वर्क ही एक नेशन के लिए एक हेल्प है। और नेशन के लिए अगर आपने देखा होगा कि इस समय हम घर से बाहर अगर देख रहे हैं तो बहुत से आसमान में हम देख रहे हैं तो चिड़ियों की चार फिर से स्टार्ट हो गई है। ये स्टोरी और बातों में ही हो गई थी, चिड़ियों की चहचहाना और एनिमल्स को देखना। अब इस लॉकडाउन में आप देख रहे हैं कि अगर हम घर से बाहर देख रहे हैं तो ऐसे नॉर्मली देखा जाए तो बर्ड्स बहुत ज़्यादा आ गई हैं वापस, एंड एनिमल्स भी कुछ रोड पे अब ज़्यादा आने लगे हैं। तो इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हमेशा इस लॉकडाउन के बाद हमें रियलाइज़ करना होगा हर चीज़ को कि हम क्या क्या चीज़ इससे सीख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं अपने लाइफ में। तो हम अगर कुछ नहीं कर सकते, जैसे कि हम जानते हैं कि हमें ट्रीज लगाने चाहिए, हम इतने हमारे लिए लाइफ में कितना ट्रीज की इम्पोर्टेंस है, बट अगर हम नॉर्मल लाइफ में जी रहे हैं तो हर जगह हम ट्रीज तो प्लांट नहीं कर सकते, बट आप कर सकते हैं तो करिए। तो नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारा नॉर्मली हाउस है, टेरिस है, तो टेरिस में हम एक बाउल में वाटर रख सकते हैं, एक वेसल्स में हमेशा परमानेंट उसमें वाटर फिल कर सकते हैं। किसके लिए? बर्ड्स के लिए। इससे हेल्पफुल रहेगा उनके लिए कि वो अगर इस समर में वो आए तो वहाँ पे पानी पी सके। वो भी एक हेल्प होता है, हेल्पिंग नेचर होता है, जिससे हम नेचर को कुछ दे सके, क्योंकि नेचर हमें बहुत कुछ दे रहा है। हमने अगर कुछ लिया है नेचर से तो हमें भी कुछ नेचर के लिए करना चाहिए। तो हम वो कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ करना तो है नहीं, केवल एक पानी रख देना है। और आप कुछ और भी कर सकते हैं, तो थोड़ा उसमें एक और बाउल पे आप कुछ खाना भी रख सकते हैं। चिड़ियों और बर्ड्स के लिए कुछ ऐसे मंकी और कुछ बंदर भी आते हैं छत पे, तो उसके लिए रोटी भी रख सकते हैं। वो भी बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि अगर आप कुछ वेस्ट करके फेंक दे डस्टबिन में, उससे अच्छा अगर आप वहाँ पर रख दे परमानेंट चीज़, तो ये बर्ड्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप नीचे कुछ कर रहे हैं।
तो यही सब कुछ बातें थी जो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको के साथ शेयर करना चाहता था। तो चलिए इस वीडियो को समराइज कर लेते हैं कि हमें क्या क्या सीखा। तो फर्स्ट पॉइंट है वो है सेल्फ कंट्रोल। हमें हर चीज़ में सेल्फ कंट्रोल लाना होगा। सेकेंड चीज़ है वो है हमें नेचर के लिए रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। हम नेचर के लिए जो कर सकते हैं वो करें। एंड जो थर्ड चीज़ है वो है बी थैंकफुल। हमें हर चीज़ की थैंकफुल होना चाहिए और ये रियलाइज़ करना चाहिए कि हमारे पास जो भी है वो हमें मिला है, तो उसके लिए हम थैंकफुल हर चीज़ के लिए। एंड अपने रिलेशन, अपने फ्रेंडशिप को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, अपनी फैमिलीज को भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए कि वो हमारे लिए बहुत, वही हमारी सब कुछ है। एंड फिफ्थ चीज़ है कि हमें फूड को वेस्ट, कभी किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये 5 बातें थी। आई होप अगर आप नीचे कुछ, अगर इस लॉकडाउन में कुछ कर सकते हैं तो वो करिए। देश के लिए जो कर सकते हैं, आप डोनेशन दे सकते हैं तो दीजिए। और अगर आप डोनेशन नहीं भी दे सकते तो आपके पास सबसे कीमती चीज़ है जो आप दे सकते हैं, तो वो क्या है? वो है आपकी स्माइल। आप खुद भी खुश रह सकते हैं और इससे दूसरों को भी खुश रख सकते हैं। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिससे आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी रियलाइज़ हो कि इस लॉकडाउन में बस निगेटिव बात भी नहीं है, कुछ ऐसी बातें हैं जो वो सीख रहे हैं, कुछ उनके अंदर भी पॉजिटिव बातें आएंगी, पॉजिटिव वाइब्स आएंगी और वो खुद भी खुश रह सकते हैं और अपनी फैमिली को भी खुश रख सकते हैं। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आई होप कि आप ऐसा करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई लव यू ऑल। जय हिंद।